नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त उदय यादव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प था कि एक पारदर्शी और ईमानदार सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम तकनीक के माध्यम से शासन की योजनाओं को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और मैं पिछले 4-4.5 वर्ष से विभाग से लगातार इस बारे में कहता था कि तकनीक के लिए आवश्यक है कि हम उस प्रकार के संसाधन उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें जो शासन की योजनाओं को अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने विगत 4.5 वर्ष के अंदर एक लंबी दूरी तय की है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली हैं, देश की भी और दुनिया की भी। हर एक विभाग ने कुछ न कुछ नया किया है, अच्छा किया है और अन्यों के लिए भी उससे सीखने के लिए कुछ नया भी दिया है। आज का एक कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सामान्य रूप से यह कहने के लिए स्मार्टफोन वितरण या ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस के वितरण का कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन इसकी गूंज सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में नींव के पत्थर के रूप में है। याद करिए, आज से 4 साल पहले तक की क्या स्थिति थी। आंगनबाड़ी की इन बहनों को देख करके हम लोग भय खाते थे कि पता नहीं कहां धरना प्रदर्शन में लोग बैठ करके माहौल खराब कर दें। लेकिन आज इनका वो भय दूर हुआ। ये भी भय खाती थी और हम भी भय खाते थे। आज वो भय दूर हुआ और इनके प्रति भी जो इनको लोग पहले गलत निगाहों से देखते थे, आज इनके प्रति सम्मान और आदर का भाव बढ़ा है। और मैंने स्वयं बहुत नजदीक से इनके कार्य पद्धति को देखा है। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में जानना होगा कि व्यक्ति हो या संस्था हो, अपने बारे में कितना भी बड़ा विज्ञापन जारी करें, कितना प्रचार प्रसार करें, सब कुछ कह दें, लेकिन विपत्ति और आपत्ति के समय ही आप उसकी सही पहचान कर सकते हैं। जो व्यक्ति संकट आने पर भाग खड़ा हो, सहयोग के लिए न खड़ा हो, और कितना भी बड़ा संपन्न क्यों न हो, कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, अगर उसकी बुद्धिमत्ता या उसका ऐश्वर्य लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए उपयोग में नहीं आ रहा है, तो उसका कोई महत्व नहीं। और इस सदी के सबसे बड़े संकट के दौरान एक समय जब मैं देख रहा था कि मीडिया यूपी को ज्यादा फोकस करते हुए एकदम ट्रायल चल चुका था कि आखिर कोरोना तो सब जगह था, देश के अन्य राज्यों में भी था और दुनिया के भी तमाम विकसित देशों में भी था, अभी भी है, लेकिन यूपी को ज्यादा ही फोकस था। और होता भी है, जब जहां लोगों को उम्मीदें होती हैं वहां पर लोग कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं। और उस समय कोरोना के प्रथम लहर के बाद जब द्वितीय लहर आ ही गई
और हर एक ओर से हम पर हमले होने प्रारंभ हुए, हमें कटघरे में खड़ा करने की कवायद शुरू हुई, तब हमारी सरकार ने तय किया कि हम लोग हर गांव में और हर शहरी मोहल्ले के लिए एक निगरानी समिति बनाएंगे। और अप्रैल में हम लोगों ने निगरानी समिति गठित की थी 2021 में, जो घर घर जाकर के एक एक व्यक्ति की पहचान करेंगे और हर संदिग्ध व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध कराने, उसकी सूची बनाने और फिर अगले 24 घंटे के अंदर आरआरटी के द्वारा उनकी जांच कराने की कार्रवाई को संपन्न करेंगे। देखिए, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। आंगनबाड़ी जाती थी, आंगनबाड़ी आशा वर्कर, एएनएम, गांव के प्रधान या शहरी क्षेत्र है तो वहां का पार्षद, अन्य राजस्व से जुड़े हुए कर्मी थे, ग्राम्य विकास और पंचायती राज से जुड़े हुए कर्मी थे या नगरीय विकास से जुड़े हुए कर्मी थे। ये 10-12 लोगों की टीम उस महामारी के दौरान भी घर घर जाती थी। कोई भी व्यक्ति, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है या किसी भी प्रकार की खांसी भी है, वहां पर जाकर के उन्हें मेडिसिन किट उपलब्ध कराती थी, उनकी सूची तैयार करती थी और सायंकाल तक उस सूची को जिला मुख्यालय पे पहुंचाने का काम भी करती थी। और जिला मुख्यालय से फिर उस सूची को हमारे पास पहुंचाया जाता था। फिर हम लोग उस सूची की 2-3 सूची बनाते थे। एक तो जिला मुख्यालय के माध्यम से, एक विभाग के स्वास्थ्य विभाग या चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से, और एक स्वयं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से। फिर उन लोगों से पूछते थे कि आपको मेडिसिन किट मिली? वो कहता था हाँ। क्या आपकी जांच करने के लिए कोई टीम आई? वो कहता था हाँ आ गई। या नहीं पहुंचता तो कहता था कि नहीं पहुंची नहीं, लेकिन वो टीम ने हमें सूचना दी है कि हम इतने बजे तक पहुंच रहे हैं। और देखते ही देखते जो कोरोना उत्तर प्रदेश के अंदर अनियंत्रित कहा जा रहा था, वह पूरी तरह नियंत्रित हुआ है। आज मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर एक मॉडल देने का काम किया है कि कैसे किसी महामारी में हम सामूहिक प्रयास से कैसे उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। कोरोना उसका एक मॉडल यूपी के अंदर है और यह पहली बार नहीं हुआ है। हमारे पास तो अनुभव था इससे पहले का भी। मैं जानता था, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, इन सब की ताकत को मैं जानता था। लेकिन हो सकता है कि इन लोगों ने अपनी ताकत को न समझा हो। मुझे याद है 1977 से लेकर के 2017 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के 7 जनपद, और अगर उत्तर प्रदेश के देखें तो 38 जनपद ऐसे थे जहां पर इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी। अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के 7 जनपदों में तो हर वर्ष 1,500 से 2,000 बच्चों की असमय मौत होती थी। और सरकारों तक आप सोचेंगे 1977 से लेकर के 1997 तक गोरखपुर से वो सूचना लखनऊ तक नहीं पहुंच पाई थी। 20 वर्षों तक सरकार संवेदनहीन बनी रही, कोई सुनने को तैयार नहीं था। 1998 में जब मैं सांसद बना तो मैं पहली बार वहां पे जाता हूं। मैंने पूछा ये क्या है? एक एक बेड में 4-4 बच्चे लेटे हुए थे। तो मुझे बताया गया कि नौ की बीमारी है। मैंने कहा नौ की बीमारी क्या होती है? कहा कि यहां के लोग इसको इसी रूप से संबोधित करते हैं। तो मैंने वहां के मेडिकल कॉलेज के जो चिकित्सक थे उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा आखिर ये नौ की बीमारी क्या है? उन्होंने कहा साहब नौ की बीमारी नहीं है तो इंसेफ्लाइटिस, और ये 20 साल पहले आई। तो मैंने कहा 20 साल से इसका कोई उपचार नहीं आ पाया? कहा नहीं। कैसे करते हैं? केवल लक्षण के आधार पर। दवा कौन लेता है? कि दवा मरीज को स्वयं खरीदनी पड़ती है।
यानी समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति, जिसके पास आने जाने का किराया नहीं, 2 जून की रोटी खाने के लिए पैसा नहीं, दवाई के लिए कहां से पैसा लाता है? उस समय की उस दुर्व्यवस्था को भी हम लोगों ने देखा है। और आज मुझे प्रसन्नता है, यहां पे यूनिसेफ की कंट्री हेड भी बैठी हुई हैं और हमारे साथ पिछले 4 वर्ष के अंदर लगातार जिन संस्थाओं ने यहां पर अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से एक सफलतापूर्वक इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन की कथा को आगे बढ़ाया है, वह एक मॉडल भी उत्तर प्रदेश कोरोना के आने के पहले उसकी एक सफल कथा को लिख चुका था। और वह अनुभव हमारे पास था तब जब कोरोना अनियंत्रित हो रहा था, तो मैंने कहा हम अपनी उस सफल कथा को ही आगे बढ़ाएंगे जो हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी को नियंत्रित करने में पूर्वी उत्तर प्रदेश में सफलता प्राप्त की। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मैंने बहुत दौरे किए, इधर बाढ़ आई थी, बाढ़ के दौरान गया था, बाढ़ से पहले भी गया था। बाढ़ से पहले दौरे मेरे केवल इसी बात को लेकर के थे, एक कोरोना की स्थिति क्या है और दूसरा इंसेफ्लाइटिस की स्थिति क्या है। अब आश्चर्य करेंगे, 95 से लेकर के 97% मौत के आंकड़ों को नियंत्रित किया जा चुका है, यानी उतने बच्चे एकदम सुरक्षित हैं। ये दुनिया के लिए अपने आप में एक मॉडल है। और उसके साथ साथ कोरोना को सफलतापूर्वक नियंत्रण करने में भी जो कार्य हमारी जो फील्ड वर्कर्स ने किया है, खासतौर पर आंगनवाड़ी ने, आशा वर्कर ने, एएनएम ने, एक अत्यंत, यानी इसकी सराहना की जानी चाहिए। और मैं इसके लिए इन सभी आंगनवाड़ी, आशा वर्कर और एएनएम का हृदय से स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं।